오케이. 한국에 가면 그 이상한 병이 걸린 사람이 있어요. जैसे वचन में पढ़ा उसके अलावा आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप कोरिया में जाएंगे तो वहाँ के लोगों में एक बहुत ही अजीब बीमारी है, एक अजीब बीमारी पाई जाती है। 뭐 등뼈가 이게 뒤가 아픈데 이게 뭐 너무 이상하게 아픈 거예요. 걸어 다닐 수도 잘 없고. जैसे किसी इंसान को लगता है कि उसकी पीठ में बहुत दर्द है, उसे लगता है कि कुछ बहुत प्रॉब्लम हो गई है। 병원에 가서 엑스레이도 찍어보고 하는데 뭐 아무리 찍어도 잘못된 게 없어. तो क्या है, ये इंसान जाता है हॉस्पिटल में, जाता है एक्सरे करता है, बहुत सारा चेकअप करवाता है, लेकिन क्या निकलता है? कुछ प्रॉब्लम नहीं निकलती है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर बोलते हैं आप ठीक हैं। 서양 닥터한테도 가보고 동양 닥터에게도 가보고 한국 닥터에게도 가보는데 문제를 해결을 못한다. और अलग अलग डॉक्टर्स के पास जाते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर, वेस्टर्न डॉक्टर, कोरियन डॉक्टर, बहुत सारे इलाज करवाने जाते हैं, लेकिन कोई भी उनको बीमारी नहीं मिलती है। 네, 그래서 그냥 옛날부터 내려오는 그 전통적인 아유르베딕 이런 거를 먹어도 안 되는 거예요. और जैसे हमारे यहाँ जड़ी बूटियाँ देते हैं, ऐसा कोरिया में भी ऐसा कुछ इलाज करने के बाद भी उनकी वो बीमारी ठीक नहीं होती है। 그래서 보통 이런 사람들이 맨 마지막에 하는 방법이 있는데 그건 뭐냐면 포춘텔러를 찾아가서 이게 왜 이런 병이 생겼냐고 묻는 거예요. तो ऐसे केस में क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं कि जैसे हर जगह हम जानते हैं कि बाबाओं के पास या साधुओं के पास लोग जाते हैं, ऐसे ही कोरिया में भी वो पूछने जाते हैं बाबाओं से कि क्या है ये, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। 그 포춘텔러는 귀신의 힘을 받아가지고 다른 사람들의 상태를 이렇게 살펴보는 사람이죠. और ऐसे लोग जो रहते हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, इनके पास शैतान का आत्मा रहता है और ये लोगों की जो प्रॉब्लम्स है वो जान लेते हैं और उनका इलाज भी कर पाते हैं। 근데 포춘텔러가 말하기를 너에게 지금 귀신이 왔는데 그 귀신이 병을 준 거다. 병을 준 거다. 그래서 아픈 거다. 그 귀신 때문에. और ये जो साधु लोग होते हैं, ये बताते हैं कि आपके घर में या आपके ऊपर कोई दुष्ट आत्मा है या शैतान का आत्मा है जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हुई है। 그래서 네가 병을 나으려면 딱 한 가지밖에 없다. 그건 뭐냐면 귀신이 너한테 이렇게 온 이유는 너가 포춘텔러가 되게 하기 위해서인데 네가 포춘텔러가 돼야 된다. और कोरिया में वो लोग उनको बोलते हैं कि सिर्फ एक ही इलाज है, ये जो तुम्हारे ऊपर ये प्रॉब्लम आ गई, इसका एक ही इलाज है कि तुम भी हमारे जैसे बन जाओ, बाबा बन जाओ, साधु बन जाओ और उस आत्मा को वो चला जाएगा तुमसे। 그래서 막 힘을 써서 절대로 그런 걸 하고 싶지 않아 하고 막 하지만 계속 더 아픈 거야. और ऐसे इंसान जो ऐसी बीमारी से ग्रस्त रहते हैं, वो बहुत कुछ करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उस बीमारी से नहीं छूट पाते। 그래서 결국은 할 수 없이 자기가 포춘텔러를 찾아가서 그래 내가 포춘텔러가 될게 하고 결정을 내려요. अब वो क्या करते हैं, वो लोग उन बाबाओं के पास, उन साधुओं के पास फिर आखिरी में हार मान जाते हैं और बोलते हैं कि आप जो कहेंगे हम वैसा करेंगे। 그래서 한국에 이런 포춘텔러가 많이 있는데 이런 포춘텔러들의 경험을 얘기해 보면 거의 비슷해요. 이런 경험들이 다 있어. और लगभग हर जगह किसी भी साधु के पास या किसी भी बाबा के पास चले जाइए कोरिया में, तो लगभग यही केस मिलेंगे सब जगह। 그러면 이게 도대체 이 귀신들이 어떻게 이제 막 이 사람을 잡는데 이 사람이 어떻게 하면 귀신을 물리칠 수 있었을까요? तो एक सोचने की बात है कि ये जो लोग हैं, जो जिनमें दुष्ट आत्मा है या शैतान की आत्मा है, तो कैसे आती है, कैसे उनके साथ वो रह पाती है। 오늘 우리는 그것에 대해서 얘기를 할 거예요. इसके बारे में आज थोड़ा हम वचन के जरिए भी आज देखेंगे। 한국에 가면 그 조그만 섬이 하나 있는데 그 섬에는 꼬리들이 모여서 살고 있어요. कोरिया में एक आइलैंड है जहाँ पे क्या है कि कोड़ी लोग रहते हैं, बिल्कुल अलग सी जगह है समुद्र के बीच में। 꼬리 아시죠? 손이 다 비틀어지고 얼굴도 막 그냥 문드러진 그런 사람들. और बहुत ही बुरी हालत में है, बहुत ही चेहरा खराब है, चेहरा भी नहीं है, इतना बिगड़ा हुआ है, पहचान नहीं पाएंगे कि इंसान है कि नहीं। 제가 젊을 때 한 20몇 세 됐을 때 그 섬에 배를 타고 허락을 받고 들어갔어요. और मेरे को आज से कुछ 20 साल पहले उस जगह पे जाने का मौका मिला और मैं उस जगह पे गया। 그런데 그때 한 제임스만한 어떤 청년이 거기 있었어요. और वहाँ मेरी उम्र का एक इंसान था उन कोड़ी लोगों के बीच में। 근데 막 손이 문드러지고 막 꼬리죠, 꼬리. और उसका हाथ खराब हुआ था और वो भी उन लोगों की तरह कोड़ी ही था।
근데 거기에 어떤 여자가 아기를 안고 이 남자를 방문을 하고 있었어요. लेकिन वहां पे एक औरत थी जो बच्चे को लिए हुए उस जगह पे किसी को शायद मिलने आई हुई थी 근데 이 남자는 꼬리고 이 여자는 꼬리가 아니죠. और बहुत साफ बात है जिसके पास बच्चा है वो औरत जो है वो कोढ़ी नहीं है और जो दूसरा इंसान है वो कोढ़ी है 그래서 제가 이상해서 그 사람들을 찾아가서 두 사람이 무슨 관계냐 하고 물었습니다. और देख के मुझे जानने की इच्छा हुई इसलिए मैं गया और उससे उन लोगों से पूछा कि इनमें क्या रिलेशन है ये लोग क्या मतलब इनमें संबंध क्या है 그랬더니 여기 이 두 사람의 관계가 부부 관계였어요. 그런데 옛날에 결혼을 한 후에 남자가 병이 생겨가지고 꼬리가 돼서 이 섬으로 이렇게 와서 살게 된 거죠. और सुन के पता लगा कि वो जो दोनों हस्बैंड वाइफ थे और क्या हुआ कि शादी के बाद आदमी को मतलब हस्बैंड को कोढ़ हो गया और उसको उस जगह पे भेज दिया गया और दोनों अलग हो गए 이 두 사람이 서로 사랑하니까 결혼했잖아요. 서로 사랑하고 있어요. और जानते हैं कि हस्बैंड वाइफ दोनों फैमिली हैं एक दूसरे से प्यार करते हैं एक साथ रहना चाहते हैं 그런데 같이 살고 싶은데 같이 살 수가 없어요. 왜 같이 살 수가 없죠? कितना भी प्यार करें कितना भी इकट्ठा रहना चाहें लेकिन अब वो इकट्ठा नहीं रह पाएंगे क्यों ऐसा है 왜냐하면 한 사람은 병이 걸려서 섬에 있고 한 사람은 병이 없으니까 क्योंकि वो कोढ़ वो बीमारी एक के पास आ गई है जिसकी वजह से दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते 그러면 이 사랑하는 사람들이 어떻게 하면 같이 살 수 있을까요? तो अब एक सवाल है बहुत आसान सवाल है कि वो लोग कैसे इकट्ठा दोबारा रह पाएंगे 거기 두 가지 방법이 있는데 दो उसके इलाज है दो रास्ते हैं जिनसे वो दोनों इकट्ठे हो पाएंगे 첫 번째 방법은 나쁜 방법인데 पहला जो है थोड़ा बुरा है 같이 살 수 있는 방법은 뭐냐 이 여자도 꼬리가 되는 거예요. 병이 일부러 걸려가지고 그 남자랑 함께 살면 되죠. एक तो ये रास्ता है कि यहाँ तो वो जो उसकी वाइफ है वो भी कोढ़ उसको भी हो जाए तो क्या है दोनों इकट्ठे रह सकते हैं उस जगह पे 왜냐면 한국에서는 꼬리 걸린 사람은 전부 다 그 섬으로 같이 가서 살아야 되니까. क्योंकि कोरिया में कोढ़ी लोगों को सोसाइटी में रहने का हक नहीं है उनको अलग रहना पड़ता है उस जगह पे 두 번째 방법은 좋은 방법이 있는데 लेकिन दूसरा बहुत ही अच्छा एक रास्ता है 그 방법은 뭘까요? क्या हो सकता है वो कोई जानता है 네, 벌써 알았어요. 두 번째 방법은 이 남자가 꼬리가 병이 나와서 함께 이 여자와 살면 되는 거죠. बहुत आसान है अगर ये जो हस्बैंड है जिसको कोढ़ हुआ है अगर वो अच्छा हो जाए बिल्कुल साफ हो जाए बीमारी से छूट जाए तो क्या है वो दोबारा घर में वापिस आ सकता है 그래 결혼이라는 그런 거예요. 결혼이라는 건 남자하고 여자하고 두 사람이 같아야 살 수 있는 거지 서로 틀리면 같이 살 수가 없어요. अगर फैमिली में देखें तो इस चीज से क्या क्लियर होता है कि जो हस्बैंड और वाइफ है दोनों में अगर कुछ अलग है कुछ अलग से करना चाहते हैं तो वो फैमिली नहीं रह पाएगी 그런데 이 세상에는 두 영이 있어요. 두 가지 종류의 영이 있는데 और इस दुनिया में क्या है कि दो तरह की आत्मा है इस दुनिया में दो तरह की आत्मा 여기 마르코스 챕터 5에 보면은 여기 아슛 아트마가 있고 그리고 주님께서 파리트르 아트마로 계시죠. जैसे अभी अभी हमने वचन में से पढ़ा था मरकुस में वहां पे अशुद्ध आत्मा के बारे में जिक्र आ रहा है और दूसरा है प्रभु की ओर से जो आत्मा पवित्र आत्मा ये दो तरह की आत्मा है 근데 우리 마음 속에는 전부 다 우리 마음 속에 빠프가 있어요. 그 빠프가 하나님께서 보실 때 꼬리 같은 거예요. 꼬리. और जब हमारे दिल में अगर हम सोचें इंसान में जब पाप होता है तो क्या है वो एक कोड़ी के समान ही हो जाता है जैसे हम अभी अभी बात कर रहे थे तो उस कोड़ी की तरह हो जाते हैं 샤리르 댐의 꼬리 딜의 꼬리 두 가지가 있지. 우리 몸에서는 꼬리지만 이 마음속의 딜의 꼬리는 바로 빠비라고 얘기해요. और एक कोड़ तो है जो शरीर का कोड़ है जो नजर आता है बाहरी कोड़ और एक पाप के कारण जो अंदरूनी कोड़ है जो दिल का कोड़ है वो सो ये दो तरह के कोड़ है इंसान में 그래서 이 꼬리가 있을 때 이 꼬리를 갖고 있는 사람들이 어떤 영을 부를 때 그 영이 오면은 그 영은 꼬리 걸린 영이에요. 빠비트르 영이에요. तो बहुत ही आसान सवाल है अगर इंसान के दिल में कोड़ है पाप है तो वो किसी आत्मा को बुलाता है तो कौन सी आत्मा आएगी पवित्र आत्मा आएगी या अशुद्ध आत्मा आएगी 아슛 아트마 because 꼬리 우리가 꼬리면 꼬리 걸린 영이 오는 거죠. 아슛 아트마. तो पाप और कोड़ अगर दिल में है तो अशुद्ध आत्मा ही आ पाएगी 그러나 우리는 빠비트르 아트마를 받고 싶잖아요. 우리 빠비트르 아트마를 받고 싶어요. लेकिन कोई भी इंसान होगा वो ये नहीं चाहेगा कि शैतान उसके दिल में आए अशुद्ध आत्मा है वो चाहेगा कि पवित्र आत्मा उसके दिल में आए 그런데 빠비트르 아트마가 우리에게 오기 위해서는 우리가 이 빠프 문제가 해결이 돼야 돼.
लेकिन इतना आसान नहीं है। अगर पवित्र आत्मा को दिल में चाहते हैं तो वो पाप, वो कोड़ जो दिल से वो साफ होना बहुत जरूरी है। वो पहली कंडीशन है। 만약에 내가 밥 문제가 해결되지 않으면 나는 파비트르 아트마를 받을 수가 없는 거죠. अगर ऐसे ही पाप को लेके, कोड़ को लेके चाहेंगे कि आप दिल में पवित्र आत्मा ले पाएंगे, ले लेंगे, तो ये असंभव है। 하나님은 얼마나 파비트르 하시냐면은 하나님께서 여러분들에게 오시면 여러분들은 죽어버려요. और अगर इस बात के बारे में अगर सोचें कि परमेश्वर जो कितना पवित्र है, तो आपको एक बात बता दूं कि परमेश्वर इतना पवित्र है कि अगर हम उनके पास चले गए तो हम बिल्कुल नाश हो जाएंगे। 여기 문을 다 닫고 불을 다 끄면 깜깜해지죠. अगर कमरे को पूरा बंद कर दिया जाए तो अंधेरा हो जाता है। 그리고 여러분들이 한 이틀 정도 여기 있다가 갑자기 그 불을 이렇게 보면은 책을 보면 눈이 멀어버리죠. 창문을 열어버리면. और अगर 2 दिन इंसान अंधेरे में रहे तो अचानक धूप में निकलने से क्या होता है, आंख एकदम अंधेरा हो जाता है, आंख देख नहीं पाती है उस रोशनी को। 마치 우리가 죄를 가진 사람이 거룩하신 하나님을 보게 되면 우리는 죽어버려요. तो ऐसे ही इंसान अगर पाप में, वो कोड़ में अगर रहते हुए प्रभु के आगे चला गया तो क्या है, वो भस्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। 하나님께서는 우리를 사랑하시기 때문에 우리가 함께 살기 위해서 오시고 싶어 하는데 하나님이 오시면 우리가 죽어버리는 거예요. परमेश्वर तो हमसे प्यार करते हैं, उन्होंने हमें बनाया है, वो पवित्र आत्मा हमें देना चाहता है, लेकिन अगर वो आ गया इस पाप की हालत में तो हम क्या है, नष्ट हो जाएंगे। 그래서 하나님이 이 땅에 오시려고, 하나님이 이렇게 우리에게 오시려고 하면 우리가 죽어버리기 때문에, 죄 때문에 죄 문제가 해결되지 않으면 하나님께서 우리에게 오실 수가 없는 거예요. तो जितना मर्जी परमेश्वर हमसे प्यार करना चाहे, हमारे पास आना चाहे, लेकिन पाप जब तक हमारे जीवन में है तब तक प्रभु हमारे जीवन में नहीं आ सकते। अगर आएंगे तो हम क्या है, खत्म हो जाएंगे। 그래서 하나님께서 인간의 몸을 입고 우리의 죄 문제를 해결하기 위해서 오신 거죠. तो इसी कारण से क्या है कि शारीरिक रूप धारण करके मनुष्य बन के यीशु मसीह इस संसार में आए। 그리고 그분이 바로 예수 무시이십니다. और वो इंसान, वो कौन है, यीशु मसीह है, जिसके नाम में हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। 그래서 예수 무시께서 십자가에서 우리 죄를 위해서 죽었다고 우리가 들었어요. और बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बहुत बार सुनते हैं कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए, हमारे पापों के लिए उन्होंने खून बहाया। 이제 이게 우리 그 제임스의 죄라고 해봅시다. और सोचें कि ये जो मेरे पाप हैं, 오케이. 제세, 내가 예수 그리스도라고 얘기해 봅시다. और ये यीशु मसीह हैं। 예수 그리스도 पापी है पापी नहीं? बहुत आसान सवाल है, क्या यीशु मसीह पापी हैं? नहीं, 예수 मसीह पापी नहीं है, इसलिए 예수 मसीह could take your sins away. यीशु मसीह क्या है, पवित्र हैं, पाप से रहित हैं, तो वो क्या है, वो पाप ले सकते हैं, लेने योग्य हैं। 제세, 아니, 아걸, 예수 मसीह पापी है। और एक और एग्जांपल है, अगर यीशु मसीह में पाप होता, 그리고 제임스 भी पापी है, और मैं भी पापी हूँ, 그러면 예수 그리스도가 죄가 있을 때 다른 사람의 죄를 지고 갈 수가 있을까요? क्या पाप में जो इंसान है, क्या वो पाप किसी दूसरे इंसान के ले सकता है, ले पाएगा? नहीं ले सकता। 그렇죠? 만약 예수님이 죄가 있었다면 다른 사람의 죄를 대신 지고 갈 수가 없는 거죠. तो बहुत आसान है, अगर यीशु मसीह में पाप, थोड़ा सा भी पाप होता तो वो कभी भी हमारे पाप ले नहीं सकते थे अपने ऊपर। 예수 그리스도께서 우리 죄를 위해서 죽었다 하는 이 말은 바로 예수님이 죄가 없다는 말과 똑같은 거예요. और अगर हम ये कहते हैं कि यीशु मसीह हमारे पाप के लिए मारा गया, तो सेम बात है कि यीशु मसीह में कोई पाप नहीं था। ये दोनों बात बराबर है। 근데 예수 무시는 얼마나 죄가 없느냐 하면 제임스의 죄를 지고 갈 수 있을 뿐만 아니라 여의 형제의 죄를 지고 갈 수도 있고 이 방 안에 있는 모든 사람의 죄를 지고 갈 수 있을 뿐만 아니라 한국에 있는 사람, 세계에 있는 사람, 그리고 이 시대에 있는 사람들의 죄뿐만 아니라 과거 시대, 그리고 앞으로 올 사람들의 베이비들의 죄까지도 다 지고 갈 수 있을 만큼 예수님은 पावित्र해. और अगर ये चीज बोले कि यीशु मसीह कितने पवित्र हैं, तो आपको बताना चाहता हूँ वो मेरे पाप ही नहीं, यहाँ बैठे भाई बहनों के पाप ही नहीं, कोरिया के लोगों के ही नहीं, पूरी दुनिया के लोगों के पाप, आने वाली जनरेशन और हमारे जो अभी बच्चे पैदा भी नहीं हो उनके पाप भी लेने के योग्य हैं, इतने वो पवित्र हैं। 제가 사람들에게 이야기를 당신이 예수 그리스도는 पावित्र 한 것을 믿습니까? 물어요. और मैं हमेशा किसी भी इंसान से मिलता हूँ तो मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ कि क्या आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह पवित्र हैं? 그러면 그 사람들 그건 굉장히 아싼해. 예수 그리스도 पावित्र해. और बहुत इसका जवाब देना आसान है, वो बोलते हैं हाँ यीशु मसीह पवित्र हैं। 그런데 또 다시 그 사람에게 묻습니다. 그러면 당신은
예수님 십자가 때문에 당신의 모든 죄가 용서된 것을 믿습니까? और फिर दूसरा सवाल मैं उससे पूछता हूँ कि क्या तुम विश्वास करते हो कि तुम्हारे सब पाप जो हैं माफ हो चुके हैं? 그러면 그 사람 내 죄가 용서됐다고 내 마음 한번 들여다봐야지. 내 죄가 용서된 것 같지 않은데 나 그렇게 느끼지 못해요. और उस समय वो क्या करता है, इंसान अपने अंदर थोड़ा झांकना शुरू करता है कि मैं तो अब भी कुछ कुछ पाप में हूँ, मेरे सब पाप तो माफ नहीं हुए होंगे, मैं तो हर रोज पाप करता हूँ। तो क्या है, उस सवाल का जवाब नहीं दे पाता है। 성경은 여러분들의 죄가 용서된 것을 알기 위해서 여러분들의 마음속을 들여다보라고 얘기한 적 없어요. 성경은 여러분들의 죄가 용서됐는지 알기 위해서 여러분들의 마음속을 들여다보라고 얘기한 적 없어요. और बाइबल में ये कहीं भी नहीं लिखा है कि आपके जो पाप माफ हो गए हैं, आप दिल में ये सोचिए कि कौन से माफ हो गए कौन से नहीं, ऐसा सोचना कहीं भी नहीं लिखा है, ऐसा सोचिए मन में कभी नहीं लिखा है। 성경은 얘기하기를 예수 그리스도가 거룩하십니다. बाइबल सिर्फ एक चीज कहती है कि यीशु मसीह पवित्र हैं, 예수 मसी가 정말로 거룩하시면 나의 모든 죄는 용서됐습니다라고 얘기하죠. और बाइबल ये कहती है कि यीशु मसीह अगर पवित्र हैं, ये विश्वास करते हैं तो सबके सब पाप माफ हो गए हैं, अगर आप ये विश्वास करते हैं। 예수 मसीह पवित्र है इक्वल all my पाप माफ किया। और इसको अगर इस तरह लिखें कि यीशु मसीह पवित्र हैं इज इक्वल टू हमारे सब पाप माफ हो गए। क्योंकि यीशु मसीह पवित्र है। क्यों माफ हुए? क्योंकि यीशु मसीह पवित्र हैं। अगर यीशु मसीह पवित्र नहीं है इक्वल all my sins are not forgiven। अगर यीशु मसीह पवित्र नहीं होते तो क्या होता? हमारे पाप कभी भी माफ नहीं हो पाते। 만약 어떤 사람에게 제가 물어요. 당신 모든 죄가 용서된 걸 어떻게 압니까? और फिर अगला सवाल मैं पूछता हूँ कि कैसे आपको पता लगा कि आपके सब पाप माफ हो गए? ये कैसे कह सकते हो आप? 그럼 그 사람이 얘기해, 내가 예수님께 기도했기 때문에 용서된 거 분명할 거예요. वो बोलता है कि मैंने कुछ प्रार्थना की, मैंने कलीसिया में आया, मैं इस वजह से मेरे पाप माफ हो गए। 내가 교회 모임을 이렇게 열심히 나갔는데 용서된 거겠죠. हर संडे आता हूँ, चर्च आता हूँ, तो मेरे पाप इसलिए माफ हुए क्योंकि मैं कोई भी संगति मिस नहीं किया। 그건 예수를 믿는 게 아니라 자기를 믿는 거예요. अगर ऐसा सोचते हैं तो आपने अभी तक यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, आप खुद पर ही विश्वास कर रहे हैं। 자기 마음속을 들여다보는 것은 예수를 믿는 게 아니라 자기를 믿는 거죠. अगर आपसे कोई पूछता है कि आपके पाप माफ हो गए और आप अपने अंदर झांकते हो, तो अभी तक आपने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है। 여러분들의 죄가 용서된 것은 예수 그리스도께서 거룩하시기 때문입니다. सबसे पहली बात कि आपके पाप इसलिए माफ हुए हैं क्योंकि यीशु मसीह बहुत बहुत पवित्र थे। 예수 그리스도가 정말로 거룩하시면 내 죄가 용서된 거고, और बहुत पवित्र थे, उसी वजह से क्या है, हम माफ हुए हैं, हमारे पाप माफ हुए हैं। 예수 그리스도가 정말로 그렇게 거룩한 분이 아니라면 내 죄는 용서된 게 아니에요. और अगर यीशु मसीह पवित्र नहीं होते तो कभी भी हमारे पाप माफ नहीं हो पाते। 어떤 사람이 말하기를 내 죄가 용서된지 난 모르겠다 이렇게 얘기하는 사람은 바로 예수님은 그렇게 거룩하신 분이 아니야라고 얘기하는 것과 같은 거죠. और अगर कोई इंसान कहता है कि मेरे पाप तो माफ नहीं हुए हैं, मुझे नहीं पता माफ हुए हैं, यानी अगर वो इंसान ये बोलता है तो वो इनडायरेक्टली ये बोलता है कि यीशु मसीह पवित्र नहीं है। मैंने मुस्लिम सिर्फ हिंदी भाषा सिर्फ एक महीना सीखा और मसूरी में बताना चाहता हूँ कि 1 महीना मैं हिंदी भाषा सीख रहा था। 그때 그 공부를 할 때 우리 그 말리크가 있었는데 말리크가 그 새 집을 우리에게 이렇게 살 수 있도록 해줬어요. और वहाँ पे एक मकान मालिक थे जिन्होंने एक बिल्कुल नया घर हमारे लिए दिया रहने के लिए। 근데 어느 날 이렇게 맛있는 한국식 밥을 해가지고 먹고 있는데 바퀴벌레 한 마리가 들어왔어. 바퀴벌레, 로치, 칵로치. और क्या हुआ कि ऐसे ही एक दिन हम कुछ खाना बना के खाने के लिए बैठे तो अचानक एक कॉकरोच आ गया। 빈집일 때는 바퀴벌레가 없었는데 밥을 한국식 밥을 이렇게 하니까 맛있는 냄새가 나서 크시브. 그래서 이 바퀴벌레가 들어온 것 같아. और मुझे ऐसा लगा कि रूम तो बंद रहता था तो वो कॉकरोच को कभी निकलने का या घूमने का मौका नहीं मिला होगा, लेकिन हम आए और अच्छा खाना उसको जब उसकी स्मेल आई तो वो उसको अच्छा लगा और हमारे पास मतलब हमारे खाने के पास वो आया। मेरी पत्नी बाकीबल्ले और मेरी पत्नी ने जब कॉकरोच को देखा तो वो डर के चिल्लाए। 근데 저는 바퀴벌레고 발로 밟아서 죽였죠. और मैंने जल्दी से उसको पकड़ के उसको पैर से मार दिया। 바퀴벌레가 계속 들어오는데 바퀴벌레가 생각하기를 내가 들어가면 밟혀 죽으니까 어떻게 할까 생각했어요. 바퀴벌레가 작으니까 내가 들어가면 죽으니까 어떻게 하면 이거 내가 안 죽고 살 수 있을까 하고 바퀴벌레가 생각했어. 바퀴벌레। और अगर अब हम सोचें कि कॉकरोच भी सोच रहा होगा कि
अगर वहां गया लोगों के पास गया तो लोग मुझे मार देंगे, तो कैसे मैं बच पाऊंगा। 그래서 바퀴벌레가 커다랗게 종이로 그 사자 모양을 만들었어. 사자 모양을 만들고 사자 탈을 썼어. 바퀴벌레가 사자 탈을 커다란 종이를 쓴 거야. 사자 탈. 바퀴벌레 wants to be looked as a lion, you know, by making a big mask. सो ये क्या करता है, अब इंसान को डराने के लिए क्या करता है कि सोचता है कि अब शेर जैसा दिखूं मैं, तो इसने बड़ा सा एक मास्क बना लिया जिससे वो क्या है, अब शेर जैसा दिख रहा है। 그런데 이 바퀴벌레가 그 마스크를 쓰고 이 방에 들어오니까 사람들이 놀래가지고 사자가 왔다고 도망가기 시작했지. और क्या है, अब ये वो मास्क पहन के अब रूम में घुसता है तो क्या है, लोग डर के भाग जाते हैं कि शेर आ गया। 바퀴벌레는 밥이 있는 곳에는 항상 오죠. 바퀴벌레는 밥이 있는 곳에는 맛있는 밥이 있는 곳에는 바퀴벌레 항상 오지. और जो कॉकरोच है, आप जानते होंगे कि खाने वाली जगह में, किचन में बहुत आसानी से मतलब मिलता है, देखने को मिलता है। 근데 나는 알아요. 이 바퀴벌레가 사실은 요만한 놈이란 걸. 근데 바퀴벌레 탈을 이만큼 사자만큼 썼기 때문에 무서워할 게 아니라 바퀴벌레는 요만큼이란 걸 우리가 알죠. और कॉकरोच के बारे में तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो तो छोटा सा है, उससे कोई डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब वो मास्क पहन के शेर बन के आया है और डरा रहा है। 한국에서 내가 예수님을 믿기 전에는 이 귀신이라는 게 무진장 무서운 놈인 줄 알았어. 무서운 놈. और कोरिया में जब मैं थोड़ा छोटा था तो क्या था, उस समय मैं दुष्ट आत्मा से, शैतान से बहुत डरता था। 성경에 보면 귀신을 무서운 귀신이라고 얘기한 적은 한 번도 없어요. और अगर बाइबल में हम दुष्ट आत्मा के बारे में पढ़े तो कहीं भी नहीं लिखा है कि वो भयानक है या डराने वाला है, कहीं नहीं लिखा है। 성경에서 귀신을 뭐라고 얘기했어요 여기서? और यहाँ पे उस आत्मा के बारे में क्या लिखा है, कैसा है वो? अशुद्ध है। अशुद्ध means शुद्ध नहीं। अशुद्ध का मतलब शुद्ध नहीं है, वो clean नहीं, साफ नहीं है। 왜 그렇죠? 왜 귀신을 아슈트 아트마라고 얘기했을까? क्यों भूतों को, वो दुष्ट आत्माओं को अशुद्ध कहा गया है? 귀신의 밥은 뭐예요? 뭘 먹고 살아요 귀신은? ये भूत, ये दुष्ट आत्माएं हैं, ये क्या, इनका खाना क्या है, क्या खाते होंगे ये? पाप। इनका खाना जो क्या है, पाप है। 우리들의 마음에 पाप이 있으면 귀신이 와서 들러붙어요. 바퀴벌레처럼। और उस कॉकरोच की तरह जिसको खाना पसंद है, किचन पसंद है, किचन में रहना पसंद है, इसी तरह दुष्ट आत्मा को भी पाप पसंद है। जहां पाप होगा वहां दुष्ट आत्मा आएगी। 근데 귀신이 그냥 오지 않아요. 탈을 쓰고 오죠. 사자처럼 무서운 것처럼 쓰고 ओ죠। लेकिन डिफरेंस ये है कि ये जो दुष्ट आत्मा है, ये कॉकरोच की तरह नहीं आता है, बल्कि शेर का एक मास्क पहन के बड़ा सा दिख के आता है हमारे जीवन में। 그러나 성경은 얘기하기를 예수 그리스도께서 십자가에서 죽음으로 말미암아 이 귀신의 세력들을 물리쳤다 하고 성경은 얘기하고 있어요. और पाप का जो, मौत का जो डंक है वो खत्म हो गया, नाश हो गया जब यीशु मसीह सलीब पर मारे गए, उस समय ये बात कही गई। 그래서 크리스천들은 생각하기를 이 귀신을 물리치려면 이 무서운 사자를 대하는 게 아니라 더러운 것들을 대하는 그런 태도로 해결해야 된다. और अगर हम विश्वास में आ जाते हैं, यीशु मसीह को जान जाते हैं, तो वो लोग जान जाते हैं कि ये दुष्ट आत्मा जो है ये उस कॉकरोच की तरह छोटा सा है और ये शेर नहीं है, वो उससे नहीं डरते हैं, वो उसको जान लेते हैं कि दुष्ट आत्मा क्या है। 바퀴벌레가 내 집에 오지 않게 하는 분명한 방법은 뭐냐면 먹은 다음에 깨끗하게 청소하는 거예요. और जैसे किचन की अगर अच्छे से सफाई कर दी जाए, सब कुछ अच्छे से साफ कर दिया जाए, तो कॉकरोच नहीं आएगा, उसको आने से रोका जा सकता है। 여러분들의 죄를 주님께서 지고 가신 것을 확실하게 믿으신다면, और ऐसा ही अगर आप विश्वास करेंगे कि उस पवित्र यीशु मसीह ने आपके पाप माफ कर दिए हैं, अशुद्ध आत्मा가 사자처럼 탈을 쓰고 여러분들에게 다가오더라도, और चाहे शैतान कितना भी बड़ा होके आपको डराते हुए आपके जीवन में आना चाहे, 아무것도 무서워할 것이 없이 예수 그리스도 이름으로 물리치면 되는 겁니다. और उस समय कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह के नाम में उस पर जीत मिलेगी, आपको उसको डांटने की जरूरत है। 할렐루야 제임스 디.